मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 है और ये पार्ट आपका 12 वीडियो है, 12वां वीडियो। इससे पहले वीडियो में मैंने आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम के बारे में बताया था। इस आपके वीडियो में, इस आपके चैप्टर में या इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हुंड का प्रिंसिपल। यानी हुंड प्रिंसिपल क्या होता है, हुंड लॉ क्या होते हैं, हुंड का नियम क्या होता है और हुंड का नियम का उपयोग कहाँ होता है, क्या इसका बेनिफिट, कहाँ इसका हम यूटिलाइज करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं, या हुंड ने क्या बताया था, वो चीजें हम इस आपके वीडियो में, इस लेक्चर में जानेंगे। याद रखिएगा, हुंड प्रिंसिपल की सहायता से जो आपके सबकोश होते हैं, यानी किसी परमाणु में जो उपकोश होगी, क्या होंगे, उपकोश। उपकोश मतलब सबसेल, क्या कराएगा, सबसेल। यानी किसी परमाणु में जो सबसेल होता है, और सबसेल में पाया गया था ऑर्बिटल, क्या होता है, ऑर्बिटल। याद रखिएगा, यानी किसी आपके परमाणु में उपकोशों के जो ऑर्बिटल होते हैं, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हुंड के नियम के अनुसार होता है। किसके नियम के अनुसार होता है, हुंड के नियम के अनुसार। यानी जो ऑर्बिटल हम बनाते हैं, एस ऑर्बिटल, ठीक है, पी उपकोश में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, डी उपकोश में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, कितने 5। उसी प्रकार से एफ उपकोश की बात करेंगे, एफ सबसेल की बात करेंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल होंगे। तो ये जो आपके उपकोश के ऑर्बिटल होते हैं, उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका वितरण कैसे करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू हुंड प्रिंसिपल के नियम के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार। तो नियम बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आप उसको 1-2 बार देखेंगे पूरी वीडियो को, तो पूरे आसानी से आपको समझ में आएगा किस तरह हम सबसेल के ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन हम 1 बाय 1 डालेंगे तो वो बताएगा। तो दिमाग में पहले नियम भी याद रखिएगा, नियम क्या है उसको दिमाग में बैठाइएगा, तो ऑटोमेटिक किसी का इलेक्ट्रॉनिक बिनेस आसानी से आप डिफाइन करेंगे ऑर्बिटल में। तो नियम क्या होता है, हमने आपको बताया था पाउली अपवर्जन नियम में। तो इसमें आप ध्यान देंगे, जहां तक संभव होता है इनका नियम जो आप लिखेंगे फेयर में, जरूर आप फेयर बनाइएगा, उसको मेंशन जरूर कीजिएगा नियम को। जहां तक संभव होता है किसी कोश के ऑर्बिटलों में, क्या होता है, किसी सबसेल के ऑर्बिटल में, जहां तक संभव होता है किसी कोश के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, अयुग्मित। अयुग्मित किसे कहेंगे, जो जोड़े में ना हो। जैसे युग्म मतलब क्या हुआ, जोड़ा, ये युग्म हो गया। इंग्लिश में कहते हैं पेयर, क्या कहते हैं, पेयर। जैसे 2 है ना जी, अब ये देखिए 2 क्या हुआ, पेयर हुआ। तो जो जोड़े में ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या नियम बता रहे, जहां तक संभव होता है किसी उपकोश के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है समदिश होती है। क्या होती है, समदिश होती है। बहुत सिंपल सा है, फिर ध्यान दीजिएगा। हुंड का नियम क्या है, जहां तक संभव होता है किसी उपकोश के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। यानी अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो पहले क्या रहेगा, अधिकतम। क्या, अयुग्मित मतलब 2 की जगह 1 रहेंगे, 1 रहेंगे, ये आपको डिफाइन करा। तथा उनकी दिशा, किसकी दिशा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है, समदिश होती है, पैरेलल होती है, समान होती है। राइट, हम लिखने के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहेंगे तो हुंड का नाम, नियम, इनका एक लॉ जो लिखेंगे, इनके अनुसार, किसके अनुसार, हुंड के अनुसार। यानी हुंड के अनुसार नियम क्या होता है, एज पॉसिबल, जहां तक संभव होगा, क्या होगा, एज पॉसिबल, क्या होता है, एज पॉसिबल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका बता रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, एज पर पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन में क्या लिखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, अनपेयर्ड लिखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, एज फॉर एज पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिए, कहां होगा, इन ऑर्बिटल, क्या होगा, इन ऑर्बिटल, क्या होगा, यानी आपका जहां तक संभव होता है किसी उपकोश के ऑर्बिटलों में, ऑर्बिटल क्या लिखेंगे, ऑर्बिटल ऑफ, किसमें रहेगा,
किसके ऑर्बिटल किसके होंगे, सब सेल के या सब एनर्जी लेवल के ऑफ गिवन, जो दिया हुआ है गिवन सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल इज ए मैक्सिमम, क्या होगा मैक्सिमम, क्या बताया, जहां तक संभव होता है एज फॉर एज पॉसिबल किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में, यानी उपकोष क्या है ये आपका, किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। क्लियर है, हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, एज फॉर एज पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ठीक है, ऑफ ए गिवन सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल की जगह हम सब सेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपका इज ए मैक्सिमम, अधिकतम होती है। एंड क्या बताया, एंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव पैरेलल स्पिन, क्या पैरेलल स्पिन, ये हो गया आपका हुन का नियम। जहां तक संभव होता है किसी कोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिकतम होती है, तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी, पैरेलल होती है, समदिश होती है, एक समान होती है। तो इंग्लिश वर्ड में भी यूज कर सकते हैं आप, हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट्स नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत क्लियरली समझेंगे, बहुत आसानी समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बताया P है, P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, हम जानते हैं ना जी, यानी उपकोष की बात कर रहा है, उपकोष में ऑर्बिटल होता है, तो P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसका वितरण कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हम मान लीजिए डायरेक्टली बना रहे हैं, तो P उपकोष में कितने ऑर्बिटल, 3, कितने ऑर्बिटल, 3, और 3 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताया गया था 2। अब देखिए अगर हम 2 इसमें डाल दें, 2 ऐसे डाले, 2 ऐसे डाले, 2 ऐसे डाले, ये क्या है, गलत, क्या है, गलत, ये क्या होगा, गलत है। तो कैसे आपका फील होगा वो बता रहा है, आप इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करेंगे किसी उपकोष के ऑर्बिटल में, तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। तो क्या कर रहा है आपका अयुग्मित, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालिए, किसमें डालिए, यानी जो ऑर्बिटल है उसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन डालिए, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां डाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, राइट, और सबकी दिशा क्या है, एक समान है, अयुग्मित है ना जी। देखिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो युग्म हुआ, जोड़ा हुआ, पेयर हुआ, और उसी पेयर को अनपेयर बनाएंगे, तो 2 का अनपेयर क्या होगा, 1, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले डालिए एक ऑर्बिटल में, जब एक इलेक्ट्रॉन हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल डालिए, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल डालिए, यानी किसी कोष के जितने ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते जाइए, जिनकी दिशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब एक इलेक्ट्रॉन आपने भर लिया, फिर इलेक्ट्रॉन है तो फिर आइए अयुग्मित भरिए एक इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित भरिए एक इलेक्ट्रॉन, फिर यह इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित भरिए एक इलेक्ट्रॉन, उनकी दिशा क्या होगी, पैरेलल होगी, एक समान होगी। इस तरह हम आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं, किसमें, उपकोष के ऑर्बिटलों में। ओके, जैसे हमने ले लिया आपका P में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, P में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम जानते हैं P उपकोष है, P उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल ना जी, P उपकोष क्या है, P उपकोष, उपकोष यानी सब सेल, सब सेल या सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो 3 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन भरना होगा, 4 हमने 1 2 2 1 2 बताया गया था ना जी। आपका एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसकी दिशा क्या है, विपरीत होती है, तो हम विपरीत दिशा में दोनों इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। क्या ये सही है, सही नहीं है, हुन के नियम के साथ सही नहीं है। पहले हुन ने क्या कहा था, पहले आप बाबा एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, 1 इलेक्ट्रॉन डालो, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे आसानी से, पैरेलल करेंगे, वो भी एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहां देखिए मिटा देते हैं, इसी को हम इसका ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, इसी का आपका ऊपर एक बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये गलत है तो सही क्या होगा, तो सही क्या होगा, आप देखिए 3 ऑर्बिटल तो है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें P उपकोष में है,
तो पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डालिए जो अनपेयर हो, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें डालिए, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें डालिए, बचा एक इलेक्ट्रॉन चौथा। तब चौथा जो इलेक्ट्रॉन यानी किसी कोष के जितने ऑर्बिटल है, किसी कोष की बात करें जितने ऑर्बिटल है उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप भर डालिए। जब पूरे ऑर्बिटल फिल हो गए, भरा गए, तो क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है तो आप विपरीत दिशा में दिशा चेंज कीजिए और फिर आप इलेक्ट्रॉन भरना चालू कीजिए एक समान दिशा में। तो हमने क्या किया, एक समान दिशा में दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला, चौथा हो गया। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन किसका, P4 का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सही है और ये आपका गलत है। ये सही है और ये आपका क्या है, ये गलत। तो इस तरह आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, समझ में आया? राइट, नोट कर लीजिएगा। मिटाते हैं, नोट किया आपने? देखिए जैसे लिया गया आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का साथ होता है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताइए, इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताइए। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताइए। तो नाइट्रोजन में पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए आप, 1s2 2s2 एंड 2p 2 2 4 3, है ना जी। अब क्या करिएगा आप, 1s का हमने यहाँ बॉक्स बनाएंगे, राइट, 1s। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 2 हमने भर दिया, एक ही ऑर्बिटल होता है। यहाँ बॉक्स बना रहे हैं, 2s है, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने डाल दिया, 2s2, ठीक है। 2p कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल बन गए। यहाँ क्या लिखा है, 2p3। तो क्या भरेंगे हम, 2 इसमें एक इसमें, इस तरह ऐसे ऐसे भरेंगे हम, नहीं भरेंगे जी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होना चाहिए, तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन था, 3 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये आपका सही है, ये आपका सही इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह क्या होता है, आपका किसी कोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ओके, दैट्स क्लियर, एनी डाउट्स? याद रखिए कभी भी इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या करेंगे, पहले आपका जितने ऑर्बिटल रहेंगे उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। जब इलेक्ट्रॉन भरा जाए तो हम आपका विपरीत दिशा में फिर इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे, पैरेलल दिशा में। यही हुंडे ने बताया था, बहुत ईजी है। तो इसके सहायता से आपका किसी भी इलेक्ट्रॉनों के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा, प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, आसानी से पता कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे हमने कहा नाइट्रोजन N7 में अंतिम इलेक्ट्रॉन का S का मान बताइए, तो S का मान क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, जानते हैं ना जी। तो यहाँ क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, क्यों, पहले प्लस 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 जा रहा है, तो डिफाइन कर सकते हैं, राइट। एनी डाउट्स तो आप कमेंट कीजिए। ये हुंड का नियम हो गया, नोट कीजिएगा। पाउली अपोजिशन, हुंड का नियम दोनों इंपॉर्टेंट से, आपके 11th के दृष्टिकोण से भी और हाई लेवल के दृष्टिकोण से भी। तो पढ़िए, जो ना है तो कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में ही, थैंक यू, सी यू अगेन, हैव ए नाइस डे।